अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको आलू गोभी के पराठे बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े किए हैं। अब हम एक पेड़े की रोटी बनाएंगे। आलू गोभी के सालन को आटे में गूंदकर भी पराठा बनाया जा सकता है, लेकिन हम ये रोटी में 2 रोटियां बना के उनके दरमियान में सालन रख के फिर पराठा बनाएंगे। एक रोटी बन गई है हमारी, और इसमें अब हमने आलू गोभी का सालन मैश किया था वो रखेंगे। इसको पूरी रोटी पे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फैला दें। जब ये पूरी रोटी पे ऐसे फैला देंगे तो फिर आटे का दूसरा पेड़ा लेके उसकी भी ऐसे ही रोटी बनाएंगे। ऐसे ही रोटी बना के इसके ऊपर अब हम इस रोटी को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह दबा के बंद कर देंगे। इसके किनारों को अच्छी तरह बंद करके अब हम इसकी बनाएंगे रोटी। पूरी रोटी बनाएंगे अब इसके हाथ के साथ। ये देखें, ये हमारा आलू गोभी का पराठा बन रहा है। ये आलू गोभी का पराठा बन गया है। इसी तरह हमने एक और रोटी तैयार कर ली है। आलू गोभी का पराठा नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। रात को मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था जिसमें सालन बच गया था, और बच्चे सुबह ज़िद कर रहे थे कि हमने आलू गोभी के पराठे खाने हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने एक और रोटी तैयार कर ली है इसी तरह। अब इसके किनारों को अच्छी तरह बंद करेंगे। वो हमारी रोटी तकरीबन बन गई है, और अब हम दूसरी रोटी को हाथ की मदद से ये हमारी एक रोटी बन गई है, और इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाएंगे। ये हाथ की मदद से भी ठीक बन जाते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे बना लें। ये दूसरी रोटी
अगर आपके बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते तो इस तरह आप उनको सब्जियां खिला सकती हैं, पराठे बना के दे सकती हैं। इससे उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होगी और आपका रिज़्क ज़ाया भी नहीं होगा। जैसे आलू गोभी का, साग का, आलू पालक का, इस तरह अगर सालन बच जाए तो ज़ाया करने के बजाय अपने बच्चों को इस तरह मज़ेदार से पराठे बना के दे सकते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं ये हमारा दूसरा पराठा भी तकरीबन तैयार हो गया है। आप इनको सालन के साथ भी खा सकते हैं और बगैर सालन के साथ ज़्यादातर बच्चे चाय के साथ वैसे भी खा लेते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा भी बन गया है। ये देखिए, ये दूसरा पराठा हमारा बन गया। ये देखिए कितना मज़ेदार पराठा बना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और बच्चे माशाल्लाह से इंतज़ार में खड़े हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे